वो मैं डेली करता था, टू का स्ट्रेटेजी, एबीसीडी वाला। तो मैं देखता था लोग सुबह 4 बजे आके उधर जो हॉल था उसमें आके सुबह नीचे सो रहे हैं, लैक ऑफ बेटर वर्ड के लिए थोड़े नमूने आ जाते। मैं थोड़ा नर्वस तो था, तो मैंने अच्छे से क्वेश्चन भी उसके आंसर नहीं थी, तो बहुत रूडली वो ये सब बोल के चला गया था। तो बहुत लोग बोलते थे कि अरे भाई सीवी में डाल देंगे, अच्छा लगेगा। तुम्हारा सीवी कैसा था, भरा हुआ था ना पूरा? मैनेजमेंट स्कूल में ज्यादा कुछ मैनेज था नहीं। यस। लिंक्डइन पे आई थिंक मोर 90% तो फेक ही रहता है सब। एक तो कंफ्यूजन था, फाइनेंस में करना है, मार्केटिंग में करना है। I have a theory basically. Most people in corporate are just confidently saying words and hoping nobody asks follow-up questions. या तो रेनोल्ड, तुम्हारे हिसाब से अभी तुम्हारा क्लाइंट फेसिंग रोल है, बराबर? तो हाउ मच ऑफ कॉर्पोरेट लाइफ इज एक्चुअल स्किल्स या कॉम्पिटेंस, एंड हाउ मच इज जस्ट कि साउंडिंग कॉन्फिडेंट, बस कॉन्फिडेंस होना ज्यादा मैटर करता है, ऐसा कितना है? टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए आई थिंक इट इज अ बिट ऑफ बोथ ओनली, 50-50 बोल सकते हो। आई टेल यू व्हाई आल्सो। आई डील विद अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स, ओके, मेरा जो जॉब रोल है उसमें आई डील विद अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स। और जब भी वो मेरे पास आते हैं, वो लोग के पास क्लैरिटी नहीं रहता, ओके, कि वो लोग को एग्जैक्टली चाहिए क्या। वो लोग के पास एक प्रॉब्लम है, वो लोग को सोल्यूशन ढूंढना है, ओके। सोल्यूशन हम लोग देने वाले हैं, लेकिन कभी कभी क्या रहता है, हमारा जो सोल्यूशन रहता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है, ओके। ठीक है। और वो लोग का प्रॉब्लम भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है, तो ठीक है। तो अगर वो मेरे पास आते हैं, तो अगर मैं एकदम कॉन्फिडेंटली वो लोग को बोल दूं, राइट, कि हमारा प्रॉब्लम आपका सिंपल है, हम लोग सॉल्व कर देंगे ऐसे ब्ला ब्ला ब्ला, राइट, तो वो चलता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस विन, राइट। ओके। और कभी कभी बैकफायर भी करता है, ठीक है, अगर वो सामने वाले को बहुत कुछ मालूम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कोई ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट आ गया, कोई न्यूजीलैंड वाला क्लाइंट आ गया, उसको सीटीओ आ गया फॉर एग्जाम्पल, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, उसको टेक्निकल बहुत सारी चीजें रहेंगे, टेक्निकल, तो वो बहुत सारे फॉलो अप टेक्निकल क्वेश्चंस कर लेगा, तो उधर आप अटक भी सकते हो। तो बिट ऑफ बोथ, आपको स्किल्स ओके। तो आने ही चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए। बराबर, मतलब सिर्फ स्किल्स या सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं, दोनों नहीं, चाहिए, ऑफ कोर्स, दोनों तो, बराबर हाँ, बराबर। 100%। और तुम्हारा मतलब लेट्स से कि एमबीए वाला जो कॉन्फिडेंस था और अभी जो कॉन्फिडेंस है, तो उसमें कुछ है ऐसे बिगेस्ट डिफरेंस क्या लग रहा है तुमको? एमबीए, ओके, एमबीए से पहले या एमबीए वाला, कौन सा? इधर मतलब प्रायर टू हाँ, कॉर्पोरेट कॉन्फिडेंस और अभी का कॉर्पोरेट कॉन्फिडेंस, कुछ फर्क है या सिमिलर, कैसा है मतलब? नहीं नहीं, बहुत फर्क है, बिकॉज एमबीए में भी अगर मैं देखूंगा तो मैं ज्यादा नहीं बात करता था, प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन से भागता ही था नॉर्मली। ओके। ओके। लेकिन नहीं, हाँ, लेकिन आई थिंक ये वाले रोल में तो करना ही है, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, राइट, क्योंकि अगर नहीं। सेल्स सेल्स वाला है सेल्स तू। है, हाँ। तो पहले पहले थोड़ा वियर्ड लगता था, ऑकवर्ड लगता था, लेकिन एक बार अगर आप कंफर्टेबल हो गए, राइट, फिर आपको समझ, फिर आप मतलब लोगों को, टू बी ऑनेस्ट, लोगों की तरह ट्रीट करते ही नहीं है, राइट। एक टाइम के बाद वो आपके लिए ऑब्जेक्टिव हो जाता है, कि अभी ये लोग अभी नेक्स्ट ओके। ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं, राइट, तो पूरा स्क्रिप्ट ही ओके। बन जाता है, फ्लो हो जाता है एक सीधा। हाँ हाँ, राइट, मतलब ठीक है, आदत हो गई अभी तुम अभी इतने तो क्लाइंट आदत हो से। गया है। हाँ। ऑल राइट, ऑल राइट। तो ऐसा कुछ ऐसा मोमेंट था मतलब इवन नाउ कॉर्पोरेट लाइफ में या ड्यूरिंग एमबीए कि तुमको पता नहीं है क्या चल रहा है, बट यू प्रिटेंडेड यू न्यू, या कॉन्फिडेंस दिखाया तुमने और उसकी वजह से यू वर एबल टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज, मतलब कि वो जो फेज था चला गया कि लेट्स से कि कुछ समझ रहा नहीं मुझे, बट मैं बहुत कॉन्फिडेंस दिखा रहा हूँ, एंड फिर यू आर एबल टू कैरी इट फॉरवर्ड कि हाँ चलो बस नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं। ऐसे कभी एमबीए में हुआ या अभी ऐसे हुआ? एमबीए में नहीं बोल सकता, आई थिंक इंटरव्यू के टाइम्स बोल सकता हूँ, राइट, ओके। बिकॉज, हाँ, आई थिंक स्प्रिंटो इसका ही इंटरव्यू था, जो कंपनी में वर्किंग राइट ना, स्प्रिंटो का इंटरव्यू। तो काफी ओके। कॉम्प्लिकेटेड, मतलब देवर आस्किंग काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन थे ऑनलाइन में। और आई थिंक वो लोग को भी एक्सपेक्टेड था कि ये आंसर नहीं कर पाएगा, बिकॉज कुछ नॉलेज ही नहीं था। तो आई थिंक वो जो कॉन्फिडेंस दिखा, मैंने बहुत बहुत बार रॉन्ग क्वेश्चन भी किया, और उसके बाद आई थिंक कॉन्फिडेंस और क्या बोलते हैं उसको, मतलब नॉट गिविंग अप वाला जो एटीट्यूड रहता है, कि हाँ हाँ बोलते रहो, हाँ। राइट है। तो मे बी वो लोग कुछ तो हम लोग को ग्रिल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका भी आंसर दे दो, अरे यार इसका तो ये हो सकता है, इसका हो सकता है। आई थिंक ओके। उसके वजह से दैट प्लेड अ की रोल। और उसकी ओके। वजह से आई थिंक दे थॉट कि आई एम केपेबल, कंपैटिबल इन दिस स्टेज का जो रोल है उसमें कंपैटिबल हो, कर सकता है, या। ओके। अगर तुम ये एपिसोड के साथ रिलेट कर पा रहे हो या तुम्हें मजा आ रहा है, तो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर करो, सब्सक्राइब टू द बोधी ट्री चैनल, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी अभी नेक्स्ट एपिसोड्स हम लोग रिलीज करेंगे तो तुम्हें नोटिफिकेशन आएगा। ऑल्सो कुछ भी डाउट्स रहेंगे, सजेशंस रहेंगे, फीडबैक रहेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ज़रूर पूछना, या जो भी फीडबैक है वो डालना। ये सबसे क्या होगा, हमें बस एक मोटिवेशन रहेगा कि स्टूडेंट्स को या जो भी हमारे व्यूअर्स है उनको ये पसंद आ रहा है, एंड देन विल कंटिन्यू डूइंग द सीरीज। एंड कैसा गेस्ट चाहिए या कोई पर्टिकुलर गेस्ट तुम चाहते हो कि ये एपिसोड्स में आए, तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना।
लेट्स कंटिन्यू विद द एपिसोड। तुम ये फिर बेस्ड ऑन व्हाट यू सेड, तुम्हें क्या लगता है, लेट्स से कि अभी स्प्रिंटो का इंटरव्यू चल रहा है हम्म, और उन्होंने तुम्हें सवाल पूछा, एंड लेट्स से कि फिर अगर नहीं पता है जवाब फॉर हाँ, एग्जांपल, तो व्हाट, मतलब सेल्स रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से तुमने ऐसे बोलना चाहिए कि सर मुझे नहीं पता एट दिस स्टेज इसका जवाब, या कुछ तो बोलना चाहिए, क्या लगता है तुम्हें? ओके, नाइस। तो नहीं, कुछ तो नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज सेल्स में तो फिर वो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं, राइट? ओवर राइट। प्रॉमिस कोई चीज हम लोग कर भी नहीं सकते क्लाइंट को, फिर वो बैकफायर होगा बाद में जाके। ऐसे ऐसे तो सिंपल रहता है कि अगर कोई नहीं मालूम रहेगा तो एक बार इंटरनल टीम से कंफर्म करके आपको मेल भेज दूं, तो इसके बारे में मेरे को नहीं राइट। मालूम। हाँ ओके, जी। हाँ, यस, हम लोग भी वही बोलते हैं कि बेसिकली स्टूडेंट्स को अंडर प्रॉमिस करना है, ओवर हाँ, डिलीवर करना है, लाइक यू सेड कि ओवर करेक्ट। प्रॉमिस नहीं करना है, उल्टा नहीं कि ओवर प्रॉमिस एंड देन अंडर डिलीवर। तो जनरली ये जो क्लाइंट फेसिंग रोल है तुम्हारे जैसे, कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन जनरली सर्वाइव्स दिस दिस काइंड ऑफ रोल्स, मतलब क्या बनना पड़ेगा पर्सन को, क्या बनना है जी, मेरे को नहीं समझा, आई थिंक। मतलब हाँ, क्या होना चाहिए ऐसे, मतलब कि पर्सनैलिटी वाइज, जैसे अभी तुम्हें देख के स्टूडेंट्स को लगे समझेगा कि नहीं रेनॉल्ड कॉन्फिडेंट है या बोल पाता है, तो ओके। वो सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो ये क्लाइंट फेसिंग रोल्स है वो पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली क्या, कैसी पर्सनैलिटी होना जरूरी, ये एक इंट्रोवर्ट बन सकता है क्या अच्छा सेल्स एग्जीक्यूटिव? हाँ जी, बन सकता है, बिकॉज मैं खुद इंट्रोवर्ट ही हूँ। अगर आप नॉर्मली देखोगे, अपार्ट फ्रॉम जो सेल्स का कॉल रहता है या फिर जो नॉर्मल कॉल रहता है, हम्म। जो व्हेन आई मीट फिजिकली कंपनी के हम्म। लोगों के साथ, काफी शांति रहता है, ज्यादा बात नहीं करता हूँ। ठीक हम्म। है, तो सेल्स के टाइम में बात कर लेता हूँ, तो आई थिंक इंट्रोवर्ट कर सकता है। एक ओके। अच्छा, आई थिंक क्वालिटी रहेगा ना, तो फॉर मी ऑल्सो सेल्स में आपको, ऑल्दो आपका काम 8 घंटे का रहता है, बट यू हैव टू बी अवेलेबल 24 आवर्स, मतलब जितना आप रहते हो, बिकॉज आपको मालूम नहीं आपका जो क्लाइंट है वो कभी अवेलेबल रहेगा, कभी आपको रिप्लाई कर देगा, राइट? तो आपको उसको हम्म। जितना जल्दी हो सके उतना रिप्लाई करना है, राइट? हाँ, तुम्हारे मतलब थोड़े इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी है, राइट, इसकी हाँ वजह से हाँ हाँ, उनका करेक्ट। टाइम जोन कैसा है? ओके। करेक्ट। दिस इज अंडर द बोधी ट्री, कॉन्वर्सेशंस अबाउट एमबीए लाइफ, कॉर्पोरेट रियलिटी, प्रेशर, कंफ्यूजन एंड ऑल द थिंग्स पीपल यूजुअली हाइड बिहाइंड लिंक्डइन पोस्ट्स। ओके, अभी एक रेनॉल्ड कॉन्टेक्स्ट दो, मतलब कि तुम्हारा जैसे वो जर्नी पूरा पूरा की बोधी ट्री स्टूडेंट से जेबीआईएमएस से स्प्रिंटो, तो एक मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन दो तुम्हारे बारे में। तो आई थिंक स्टार्ट कर दो। आई स्टार्टेड कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है मैंने फिर मुंबई से। उसके बाद आई वांटेड ऑलवेज वांटेड टू डू एन एमबीए, ओके। तो मतलब थोड़ा बिजनेस साइड तो मेरा था, कि बिजनेस से जाना, टेक में ज्यादा नहीं रहना है, ऐसा मेरे को ओके। पहले से थोड़ा इतना क्लैरिटी तो था। तो मैंने एनीवेज कंप्यूटर इंजीनियरिंग के टाइम 2-3 इंटरव्यूज क्रैक किए थे, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि जॉब नहीं करना, अभी लेट्स गो फॉर एन एमबीए। तो एमबीए का जब रिसर्च किया, तभी तो भी एनीवेज तो मेरे को आइडिया नहीं था जेपीएमएस क्या, एचवीएम क्या, whatever। तभी तो वो ही था, ब्लैक की के बारे में थोड़ा आइडिया था, बट तभी थोड़ा रिसर्च किया, तभी आई गॉट टू नो कि जेबीएमएस करके भी एक कॉलेज है। तो तभी आई गॉट इंटरेस्टेड, पढ़ा इसके बारे में, इतने लोग करते हैं तो ट्राई करते हैं, राइट? तो आई थिंक मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट जब भी दिया 2023 के टाइम, नहीं नहीं सर, 2022 के टाइम, तभी आई थिंक मेरा मॉक्स में भी अच्छा स्कोर आ रहा था। और तभी तो सारे पेपर स्ट्रक्चर्ड ही आते थे, मतलब आई थिंक 150 ना, कितना था, 175-25। 75, 25, 50, 50। हाँ, तभी स्ट्रक्चर था, तो मेरा प्लान भी वैसे ही था कि थोड़ा, पर्सनली कंप्यूटर इंजीनियरिंग था तो क्वांट्स अच्छा था, लॉजिकल अच्छा था, एब्स्ट्रैक्ट अच्छा था, वर्बल अच्छा नहीं था। और वो वीक जो था वो वीक ही रह गया, मैंने ज्यादा उस पर काम नहीं किया था। तो आई वाज लाइक कि हाँ, जितना वर्बल में कर लूंगा, मतलब ऐसा था कि 150 में से अच्छा स्कोर करना है, और वर्बल में अ, जो पढ़ के अच्छा लगे वो वाला आंसर मार्क करता था मैं, उसमें से जो मोस्टली जो होगा वो हो गया। तो ठीक है, उसमें उसके हिसाब से मॉक में तो अच्छा स्कोर आ रहा था। लेकिन आई थिंक एग्जाम के टाइम क्या हो गया, पूरा उल्टा पुल्टा हो गया सब। अ, हम्म। मेरे अनफॉर्चुनेटली मेरे पेपर में कॉन्स बहुत कम आ गया, और वर्बल बहुत ज्यादा आ गया, ओके। और जम्बल्ड वर्बल था में, क्या फर्स्ट टाइम, हाँ, जम्बल्ड तब आया? मेरा ओके। जंबल्ड आया था। हम्म। और मेरा आई थिंक फर्स्ट ही था जब भी जंबल्ड आया था, तो उसके पहले नहीं आया यस। था। यस। तो वर्बल बहुत ज्यादा आ गया था, वर्बल में भी जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स के मीनिंग थे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह, कुछ मालूम नहीं था। तो बराबर। उसमें उसमें हाँ, उसमें कॉन्स भी बहुत कम हो गया। और एक डिसएडवांटेज ऐसे हो गया कि सारे जो वर्बल्स के क्वेश्चंस भी मेरे को सीधे सामने पहले पहले आ गए। तो उसमें आई थिंक वो ओके। पैनिक पैनिक सिचुएशन भी क्रिएट हो गया। और जो हम्म। बाद में के कॉन्स के क्वेश्चन में भी अच्छे से नहीं सॉल्व कर पाया, बिकॉज थोड़ा मेंटली गिव अप कर दिया था। बराबर। राइट, तो उसके बाद आई थिंक रिजल्ट आ गया, तो नहीं हुआ, आई थिंक तभी 98.99 आ गया। तो हम्म। नहीं हुआ, तो आई थिंक हाँ, थोड़ा मतलब डिस्करेज फील हुआ, सैड फील हुआ।
उसके बाद डिसाइडेड कि सेकंड अटेम्प्ट दे देते, ओके, कि एक बार हम्म, वो आई थिंक मेरा लास्ट अटेम्प्ट था उसके, तभी मैंने सोचा था कि लास्ट अटेम्प्ट एक बार दे लेते, नहीं हम्म, हुआ तो ठीक, नहीं तो नहीं हुआ तो जॉब वॉब कर लूंगा। बराबर। लेकिन तभी फिर सोचा कि अभी लास्ट अटेम्प्ट तो 100% दूंगा, और वर्बल पे बहुत अच्छा कंसंट्रेट करना है। तो हम्म, एकदम बेस से वर्बल चालू किया, ओके। एकदम पूरा नीचे से, फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड, नाउन्स प्रोनाउंस, सब हाँ, सब प्रॉपर। फिर डेली 10 सिनोनिम्स 10 एंटोनिम्स लिखता था, पढ़ता था, पूरा बुक बना दिया। ओके, न्यूज़पेपर पढ़ना चालू किया, सब जो नए वर्ड्स आए थे उसको डिक्शनरी में सर्च करके उसका मीनिंग लिख दिया, टाइप स्टफ। तो हाँ, तो वैसे कर ले वर्बल्स एकदम बेसिक, तो आई थिंक उसके बाद थोड़ा स्कोर इंप्रूव हो गया। फिर मेंटली थोड़ा खुद को रिलैक्स किया, राइट, कि लेट्स से सीधे साधे मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन छोड़ने हैं, टाइप वो जो प्रॉपर स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा बनाए। और एक जो चीज मैंने चेंज किया मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट से, इज कि एक मॉक होने के बाद एनालिसिस बहुत इन डेप्थ किया, ओके, ग्रेट। बहुत ज्यादा इन डेप्थ किया, जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करता था। मैं थोड़ा छोड़ देता था, हाँ ठीक है, ये ऐसे था वैसे था। लेकिन सेकंड डे बहुत, जो आपने आई थिंक आपका जो एक्सेल शीट था, वो हम्म, बहुत अच्छे से इन डेप्थ करता था, बहुत ज्यादा टाइम देता था। सुबह मॉक हुआ परफेक्ट। तो पूरा दिन पूरा करते रहो एनालिसिस, किधर खराब हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या इंप्रूव करना है, टिप्स। राइट, उसके बाद अच्छा मतलब रिजल्ट तो अच्छा आने लगा मॉक में। हम्म, या सो उसके बाद मन में वही रखा था कि थोड़ा रिलैक्स एटीट्यूड के साथ जाना है, आराम से बैठना है, टाइम का प्रेशर नहीं लेना है। कोई हम्म, डिफिकल्ट लगा तो फटाक से स्किप करके आगे जाना है, ज्यादा सोचना नहीं है। हम्म, तो फिर जब ये पेपर आया, थर्ड स्लॉट था सुबह का, पेपर आया, तो तभी भी मेरे जो आई रिमेम्बर कि मेरे जो फर्स्ट 35 क्वेश्चन थे, वो काफी कैट लेवल के क्वेश्चन थे, ओके। ओके, मतलब वर्बल थे लेकिन कैट के थे, देख के समझ में आता बहुत डिफरेंस। तो मैंने ज्यादा सोचा नहीं, सीधे छोड़ दी वो, परफेक्ट, ओके। आगे चला गया। फिर आगे बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, ओके। फिर जो अपना नॉर्मल स्ट्रेटेजी है, इजी है, वो करते रहो, डिफिकल्ट लगे स्किप करो टाइप्स वाला। तो लास्ट क्वेश्चन 200 क्वेश्चन हो गए, वापस आ गया पीछे, इसमें से एक दो क्वेश्चन जितने हुए उतने सॉल्व कर लिए, बाकी सब जो अपने टूका स्ट्रेटेजी यूज किया था, वो मैं डेली करता था, टूका स्ट्रेटेजी, एबीसीडी वाला। ओके, उससे मार्क कर लिया। फिर हाँ, फिर उसके बाद प्रिटी कॉन्फिडेंट था कि अच्छा पेपर गया अच्छे दिन, आई थिंक कि सबको ही डिफिकल्ट गया था। फिर उसके ओके, बाद जब ये एग्जाम होने के बाद आपसे बात किया, फिर जो दूसरों का इंटरव्यूज देखा, तो उसमें पता चल गया कि थर्ड स्लॉट डिफिकल्ट था। और उसके हिसाब से मेरे अटेम्प्ट छोटे, मेरे को मालूम था कि अच्छा तो गया है, तो अच्छा स्कोर तो आएगा। तो हाँ, उसमें फॉर्चुनेटली हो गया जेबीएमएस में। सो या तो खुश था, लेकिन वो खुशी ज्यादा दिन टिकी नहीं, बिकॉज क्रेजी था ओरिएंटेशन हाँ, हाँ, क्यों? इंडक्शन के टाइम सुबह, हाँ, ओके, हाँ, इंडक्शन की वजह से। यस, यस, कंटिन्यू, सुबह कंटिन्यू। इंडक्शन के टाइम सुबह 6 बजे जाओ, रात को 9 बजे आओ। अच्छा था, लेकिन हाँ, थोड़ा क्रेजी तो लगा था, लेकिन तभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन अभी सोचता हूँ तो फन ही था, अगर अभी सोच रहा हूँ तो। फनी था अभी मेरे, मतलब हाँ, मेरा अगर बताऊं तो, मेरे मतलब इंडक्शन के टाइम ना, मैं यूएसए में था। हम्म, कि मेरा भाई होता है यूएसए में, तो मैं उधर था। तो मेरे को इतने फोन आए सीनियर्स के कि वो इंडक्शन में क्यों नहीं है, गालियां दे रहे वगैरह वगैरह। और तुम्हें तो पता ही इंडक्शन कैसे होता है। तो मैं फिर जब गया, कि मेरे को बुलाया ना उन्होंने, मैं गया इंडक्शन में। फिर वो अलग से मैं बताऊंगा स्टोरी काफी चीजें हुई तब, हम्म, क्योंकि सारे सीनियर्स स्पेशली मेरे लिए रुके थे वहां पे, कि शेखर आएगा, फिर अपन सॉर्ट ऑफ सबके सामने मजा हाँ, हाँ। करेंगे। मजा बीइंग दी थोड़ा सा शुगर कोटेड वर्ड है। तो वैसा था मेरा। तो कैसा फिर अभी ऐसा कोई स्टीरियोटाइप है जेबीएमएस के बारे में, कि जो सच हुआ, कि जो तुमको पहले से लग रहा था कि नहीं जेबीएमएस मतलब ऐसा होगा, और जो सच था, ऐसा कुछ था? आई थिंक प्लेसमेंट्स ही अच्छे थे यार। हाँ, वो ओके, हाँ, मतलब पॉजिटिव स्टीरियोटाइप में हाँ, बेसिकली। और मतलब थोड़ा ऐसे था, आई थिंक मैंने पढ़ा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो इतना खास नहीं है, विच इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, मतलब जितना पैसा दे रहे हो उसके हिसाब से ठीक ठाक ही था। और ओके। गवर्नमेंट कॉलेज था, तो मे बी फैकल्टी इतना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन बहुत सारे विजिटिंग फैकल्टी अच्छे थे, मतलब यस। बहुत अच्छा सिखाया था। आई थिंक इंटरेस्टिंग तो था मेरे लिए भी। आई थिंक अगर आपको याद रहेगा, घड़ियाल सर मार्केटिंग सिखाते थे। तो हाँ, काफी हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, हाँ, फिर घड़ियाल सर, और अपने फिर फर्स्ट सेम में जो मार्केटिंग के सर है, वो जो जो दिखता है वो बिकता है, ऐसे हाँ, हाँ, उनका नाम, हाँ, उनका नाम क्या है वो भी मैं भूल गया। जगदीश। हाँ, 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 जगदीश सर, बराबर। वो काफी मतलब काफी थे, हाँ, मार्केटिंग के अच्छे सर थे। और ऐसे कुछ कोई चीज जिससे तुम बहुत सरप्राइज हुए, कि तुम वन ऑफ द टॉप 20 स्कूल्स में घुस के एकदम, अरे ये क्या है, ऐसा कुछ, मतलब बबल बर्स्ट हुआ, या बहुत ओके, सरप्राइज हो? आई थिंक कुछ सिस्टम ही नहीं था ना उधर। हाँ, 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 मतलब आपको मालूम नहीं कल क्या होने वाला है।
कल ट्रू का ट्रू। टाइम टेबल ही नहीं है, रात को आ जाएगा 11 बजे, कल कौन सा टाइम टेबल है, कौन से लेक्चर्स है। ओके, तो वो एक अनप्रिडिक्टेबल था तो, हाँ, अनएक्सपेक्टेड था, अनप्रिडिक्टेबल था, लेकिन आई थिंक वो अच्छा ही है आगे जाने के लिए, राइट। ट्रू बिकॉज ट्रू। प्रिपेयर तो करता है आपके लिए कि आप हर बार रेडी रहते हो यार, कभी भी कुछ भी आ सकता है। कभी भी टाइम टेबल छोड़ देते थे कि अभी 2 हफ्ते बाद आपका एग्जाम चालू हो रहा है, क्रेजी। और ऐसा कोई है कि लाइक जनरली अभी तुमने जैसे बोला कि तुम इंट्रोवर्ट हो, पर लाइक मैं अगर बताऊं तुम लोग को, तो रेनॉल्ड इज वन ऑफ आवर लाइक सबसे चिल स्टूडेंट्स, एकदम हाँ हमेशा से चिल ही। हाँ हो गया सर, हाँ हो जाएगा, हाँ नहीं होगा सर, ऐसे मतलब जो है वो है, पर एकदम ऐसे चिल्ड एटीट्यूड हाँ। से। और तो ऐसा कुछ है क्या रेनॉल्ड की, व्हाट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी थ्राइव, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज थ्राइव इन जेबीआईएमएस, या कौन से काइंड ऑफ पर्सनैलिटी स्ट्रगल करती है जेबीआईएमएस ओके, में, ऐसा कुछ है? आई थिंक जेबीआई बस ना, तो आई थिंक जो बहुत सीरियसली लेते हैं चीजों को, वो नहीं करते हैं इतना टाइप। प्रॉब्लम तो होता है वो लोग, बिकॉज वो लोग ज्यादा सोचते हैं वो सब चीजों के बारे में कि सीनियर ने आपको क्या बोल दिया, कोई किसी हम्म ने क्या बोल दिया, वो बहुत प्रेशर रहता है कि अरे प्लेसकॉम ने ये बोल दिया, मेरा प्लेसमेंट नहीं होगा, मेरा ये होगा, मेरे को निकाल देंगे। हम्म। नहीं करते वो लोग, नहीं करते और करते नहीं है कोई, इतना सोच के फायदा नहीं है। मेरा भी बहुत मतलब एनीवेज मेरा लेट बैक ही था। मेरा ऑफ कोर्स। प्लेसमेंट के टाइम भी मैंने ज्यादा प्रेशर नहीं था, बिकॉज मैं देखता था लोग सुबह 4 बजे आके उधर जो हॉल था उसमें आके सुबह नीचे सो रहे हैं बाप कि रे। हम लोग का अभी इंटरव्यू है। हम्म। मैं वो सब नहीं करता था, मैं जाके बैठता था। हुआ तो ऑफ ठीक, नहीं कोर्स। तो मैं बैग लेके घर पे। ओके, ये मतलब अभी मेरे साथ क्या होता है, तुमने कैंटोन फेयर सुना है, चाइना में होता है? पता नहीं है? नहीं। नहीं क्या, आप। देखो एक बार, मतलब बेसिकली ना चाइना, उनका पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, मतलब हाँ मैन्युफैक्चरिंग वाइज बहुत आगे हैं वो लोग। तो हाँ। 21 दिन पूरा डिस्प्ले पे रहता है, राइट फ्रॉम एक सुई, सेफ्टी पिन से लेके पूरा बड़ा बड़ा अच्छा हाँ, बुलडोजर आप गए, वाला आप ऐसा। गए थे ना जेबी के टाइम, बराबर बराबर। हाँ 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 हाँ, हाँ यस यस यस, तो मैं गया था, तो वो वही फिर वो प्लेसमेंट वाले लोग या फिर हाँ अपने हाँ हाँ। सैक वाले लोग नहीं, फिर मतलब अपने जो डायरेक्टर है वो सब की, नहीं फिर तुम्हारी एग्जाम मिस हुई तो हम नहीं जिम्मेदारी लेंगे, या तुमको प्रॉब्लम जो होगा तुम देखो, ऐसे काफी होता था। मतलब जैसे तुम बोल रहे हो कि ज्यादा ओवरथिंक, जो करना है वो करना चाहिए, जो डिसाइड किया है। तो ऐसा कोई इंसिडेंट रेनॉल्ड जहाँ पे जेबीआईएमएस ने तुम्हें जेन्युइनली हम्बल किया, कि उसके वजह से तुम एकदम हम्बल हो गए, मतलब ऑलरेडी रहोगे तुम, बट बस हम्म। सिचुएशन की वजह से कि ग्राउंडेड हो गए? जी, आई थिंक जेबीएमएस नहीं बोल सकता, बट आई थिंक प्लेसमेंट्स का, प्लेसमेंट्स होने के बाद, मतलब समर प्लेसमेंट्स का बात कर रहा हूँ। ओके। देखो अगर अब मेरा जब प्लेसमेंट्स हुआ था, समर प्लेसमेंट वाला, तो मुंबई में ही हुआ था, एक एफसीबी करके एक कंपनी था। तो उधर मैं स्ट्रेटेजी इंटर्न की तरह काम कर रहा था समर इंटर्नशिप में। तो मेरे ओके। साथ जो दूसरे लोग थे बच्चे, दे वर नॉट फ्रॉम जेबीएमएस, ओके, दे वर थोड़ा लोकल टेक्स कॉलेजेस के थे, मेरे को याद नहीं है, बट थोड़ा बेसिक नॉर्मल कॉलेजेस जो रहते हैं उसमें थे। तो मन में आई थिंक मेरे था एक कि अरे मैं तो जेबीएमएस वाला हूँ, ये लोग तो क्या है टाइप्स वाला। लेकिन उधर ओके। जाके हम्बल हो जाते हैं, बिकॉज मैं सोचता हूँ भाई ये लोग को तो इतना आता है, मेरे को तो कुछ नहीं आता। राइट हाँ राइट राइट। हाँ, ओके। तो तभी आप एकदम हम्बल और ग्राउंडेड होते हो। हाँ, तो आई और थिंक उसके बाद मेरा थोड़ा ये हुआ कि ऐसे नहीं है, मतलब अच्छे कॉलेजेस से मतलब अच्छा नहीं रहेगा, और बुरे कॉलेजेस के है मतलब वो कुछ ये नहीं रहेगा, चेंज होता है। हाँ राइट, कौन केसेस हाँ सर्कमस्टेंसेस में था, करेक्ट। पहले मे बी उनको जेबीएमएस के बारे में पता नहीं रहेगा, या करेक्ट। उस दिन में भी सीईटी खराब हो गया रहेगा, हाँ वॉट एवर। मतलब अभी जैसे 2 अटेम्प्ट रखे सीईटी वालों ने, मे बी वो हाँ। ऐसे लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। और रेनल्ड, तो हाउ मच ऑफ नेटवर्किंग एक्चुअली, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग, रियल होता है या कैसे होता है, करना चाहिए नेटवर्किंग पे फोकस? करना चाहिए, करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक वो मैं एक चीज रिग्रेट करता हूँ, जेबीएम इसमें ना करना, बिकॉज मेरे जो बैचमेट्स थे काफी ज्यादा, कुछ लोग जो थे ना वो काफी नेटवर्क ओरिएंटेड थे, राइट, कि हम्म सीनियर से बात कर लिया, ये कर लिया, वो लोग को बहुत बात करते थे टाइप्स। तब आई थिंक वो लोग का प्लेसमेंट्स के टाइम बहुत काम हो गया, राइट, बिकॉज एक टाइम ऐसा था कि जब भी बहुत सारे कंपनीज आए थे उसके बाद थोड़ा ड्राई पीरियड था बहुत टाइम के लिए, राइट, तो तभी थोड़ा ओके। पैनिक क्रिएट हुआ था बच्चों के बीच। तो हम्म ये जो बच्चे थे जो नेटवर्क करते थे, वो लोग ने ऐसा सीनियर से रीच आउट किया, और वो लोग के खुद से वो लोग ने प्लेसमेंट करके अच्छे कंपनीज में सेटल प्लेस हुए थे, ओके। राइट। तो जो अच्छा था वो लोग के लिए, राइट, तो फिर हम लोग फिर रह गए थे टाइप सेकेंड राउंड के लिए। ओके। या तो आई थिंक हाँ, नेटवर्क तो चलता है यार, नेटवर्किंग करना चाहिए। करना ही ओके। चाहिए, आई थिंक वो, आई थिंक एमबीए में जा रहे हो तो वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, नेटवर्किंग करना। 100% अग्री, उस पर फोकस करना चाहिए।
पीयर्स के साथ करो, सीनियर्स के साथ करो, प्रोफेसर्स के साथ करो, जो करो एक्सटर्नल फैकल्टी आती, सबके साथ तुम्हारा रिलेशन अच्छे ही होना चाहिए। या। और रेनोल्ड, तुम लिंक्डइन पे कितना फोकस करते हो? लिंक्डइन जरूरी है? कैसा है लिंक्डइन का? हाँ जरूरी तो है यार, मतलब लगेगा। मैं कब इतना एक्टिव, मतलब एक्टिव ऐसे पढ़ता रहता हूँ, मैं खुद पोस्ट नहीं करता इतना। मतलब अगर कोई अच्छा क्रेजी चीज हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल आई स्टार्टेड वर्किंग, तो वो अपलोड कर लूंगा। लेकिन बहुत लोग बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा। इन्फ्लुएंसर ओके। की तरह, कोई प्रॉब्लम नहीं है वो लोग का, ठीक है। लेकिन एडवांटेजेस तो है यार, मतलब अगर मेरे को जॉब रोज स्विच करना होगा, हम्म। इम्पोर्टेंट तो है। हमारे खुद के एचआर ने भी बोला, मतलब कंपनी के, कि करो, बिकॉज इम्पोर्टेंट तो है आपको। अभी नहीं, लेकिन जब आगे के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ऑलराइट, मतलब करना चाहिए, लिंक्डइन का करना चाहिए, फोकस करना चाहिए करना डेफिनेटली। चाहिए। और आई थिंक मेरा एक अच्छा खासा मेरा इंटर्नशिप भी लगा था, लिंक्डइन के थ्रू ही लगा था। मैंने बहुत सारे एचआर को रीच आउट किया था, नहीं तो अच्छा खासा था वो। कंपनी का याद, हाँ हाँ, मोट्यूल करके कंपनी है, आपको मालूम ओके। है? नहीं। इंजन ऑयल का कंपनी है वो, एनीवेज वो फ्रांस बेस वाला। तो उसमें मेरा फ्रांस मार्केटिंग बेस्ड, ओके। में, हाँ, तो वो भी अच्छा खासा फ्रांस बेस। एक्सपेक्टेड नहीं था, वो काफी अच्छा कंपनी है ये था, लेकिन वो बहुत, मतलब बहुत, वही लिंक्डइन के थ्रू ही लगा था। ओके, ग्रेट। तो फ्रेंच करना आता है था। तुम्हें? नहीं, नहीं आते। नहीं, ओके, तो मतलब ये फॉरेन लैंग्वेजेस अगर आती रहेगी तो कुछ फायदा होगा, ऐसा कुछ है? हाँ होगा, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, जो कंपनीज आती है कैंपस की, वो पूछती है, राइट, कि अगर फॉरेन लैंग्वेज आती है कि तो इज अ प्लस, राइट। प्लस तो हम्म। रहता है, एडवांटेजेस तो रहता है, बिकॉज कभी कभी वो लोग क्राइटेरिया में डाल के रखते हो लोग कि फॉरेन लैंग्वेजेस इज अ प्लस। ओके। मुझे मेरे टाइम पे, मेरे को अभी कंपनी का नाम नहीं याद है, पर मेरा था कि मैं लाइक हमारे स्कूल में 8th से लेके 10th तक फ्रेंच था, जो ओके। मैंने लिया था। और 11th 12th में भी मैंने फ्रेंच लिया था, सो आई वाज लाइक लर्निंग फ्रेंच फॉर 5 years, तो वो मैंने डाला था सीवी में कि फ्रेंच। तो फ्रेंच पे मेरे को फिर डिस्कस किया था 5-10 मिनट की, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन फ्रेंच वगैरह, ऐसे भी हुआ था। तो सही है, मेरे को लगता है कि आना चाहिए। तो रेनोल्ड, तुम्हारे ऐसे नॉर्मली वर्क डे कैसे होता है, क्या होता है एग्जैक्टली, हाउ डज इट लुक लाइक? ओके, सो नॉर्मली कैसे रहता है, अभी आई एम इन सेल्स ना, हम्म। तो मेरे मीटिंग्स लगते हैं डेली। ओके, मेरा कैलेंडर रहता है, गूगल कैलेंडर, उसमें मेरे मीटिंग स्केड्यूल होते हैं पोटेंशियल ओके। क्लाइंट्स के साथ, जो लोग हमारे प्रोडक्ट है, फिर जो हमारे कंपनी में इंटरेस्टेड है, ओके। स्लाइटली इंटरेस्टेड रहे। अभी मैं खुद से आई वर्क इन एपैक का रीजन, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया, ओके। न्यूजीलैंड आ गया, साउथ ईस्ट एशिया का। तो मेरे को कैलेंडर सुबह जल्दी खोलना पड़ता है, तो अराउंड 7 बजे खोल लेता हूँ, और ओके। दोपहर को 3 साढ़े 3 बजे तक मेरा बंद हो जाता है। तो सुबह 7 बजे से 3 साढ़े 3 बजे तक मैं ऑनलाइन रहता हूँ, लैपटॉप पे काम करते हुए। तभी उसके बीच में मेरे कॉल स्केड्यूल होते हैं, डेमो कॉल्स जो रहते हैं, मैं डेमो बोलता हूँ उसको। उसमें जो रहते हैं, तो फिर उनके साथ तो वही कॉल, किसी के साथ कॉल पे चला गया, वो लोग से बात कर लिया, फिर वो लोग को फिर फॉलो अप ईमेल भेजो, टाइप्स वो नॉर्मल सेल्स वाला जो चीजें करना है अपना, सीआरएम जो रहता है उसको अपडेट करते रहो, टाइप्स। बराबर। मैनेजर से बात करो तो 7 to 3, 3:30 इज नॉर्मली जितना मैं काम करता हूँ। अच्छा। और तुम्हारा कंप्लीटली फिर ये वर्क फ्रॉम होम है, राइट, तुम्हारा हाँ भी? जी, तो 5 days वही वर्क फ्रॉम होम, सैटरडे संडे ऑफ। और इसमें अगर कोई बीच में अगर कुछ रहेगा तो कभी बैंगलोर वैंगलोर जाना पड़ता है। बढ़िया। और ऐसे लाइक मोस्ट एग्जॉस्टिंग पार्ट क्या है ये क्लाइंट फेसिंग वर्क का? आई थिंक एग्जॉस्टिंग बोलूँ तो फॉलो अप वाला पार्ट ही एग्जॉस्टिंग रहता है, बिकॉज कभी कभी थोड़े, लैक ऑफ बेटर वर्ड के लिए, थोड़े नमूने आ जाते हैं, राइट, कि मतलब वो लोग वही सेम क्वेश्चन वापस वापस पूछेंगे, ऐसे करेंगे। बहुत सारे लोग जो मोस्टली इंडियन क्लाइंट्स है, तो काफी प्राइस सेंसिटिव रहते हैं, राइट। राइट। तो वो लोग जैसे कि अभी मार्केट में कैसे हम लोग नेगोशिएट करें, वैसे नेगोशिएट करने लग जाते हैं। वो इंडियन है ही, मतलब इंडियंस हाँ, का वो मेंटालिटी है कि प्राइस है, सेंसिटिव, जैसे तुमने बोला, वो होते ही। एंड इट्स फॉर लाइक अक्रॉस, मतलब कोई भी इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं कि सिर्फ सैस में हो तुम, तो उसमें हर जगह पे, मतलब एवरीवेयर दे आर वेरी प्राइस सेंसिटिव। तो ऐसा कौन सा पार्ट ऑफ योर जॉब है कि जो, मतलब जनरली अभी जो एमबीए करना चाहते हैं, वो पार्ट ऑफ जॉब से सरप्राइज हो गए कि नहीं, रेनोल्ड को ये भी करना पड़ता है, ऐसा कुछ है कि जिससे सरप्राइज लगेगा कि अरे ये तो ऐसे क्यों करना पड़ रहा कोल्ड कॉलिंग नहीं बोल सकता हूँ, मेरे को खुद से कोल्ड कॉलिंग तो नहीं करना पड़ता है। लेकिन जब भी कोई, जैसे कोई क्लाइंट के साथ अगर आप बात करें, तो आपको बहुत बार उसको कॉल करना पड़ता है नॉर्मली भी, फोन पे, राइट। तो अगर आप, मतलब इफ यू आर गेटिंग आउट ऑफ जेबी, थोड़ा ईगो रहता है कि अगर मैं सामने से, मैं कैसे इतना कॉल करूँ यार, एक बार कॉल कर लिया उसने उठाया नहीं, फिर बाद में जब भी आपका कोटा मिस होता है है? तभी आप कॉल ओके। करोगे, हाँ। सेल्स टारगेट होते हैं मतलब?
हाँ टारगेट मतलब हाँ टारगेट तो रहते हैं उसके बिना तो काम नहीं होगा, लेकिन कंपैरेटिवली स्प्रिंटों में थोड़े चिल है टारगेट्स टाइप। ऐसी कोई कॉर्पोरेट स्किल है जो मतलब तुमने खुद से सीखी यहाँ पे, जो एमबीए में या लाइफ में सीखी नहीं, लाइक दैट नो वन टीचर्स यू, और तुम खुद से सीखे हो अभी, ऐसा कुछ है? आई थिंक सेल्स ही रहेगा, मतलब जो बेचने वाली जो स्किल रहती है, राइट, कि हम्म। समोर कभी कभी क्या रहता है, जब भी सामने वाला कोई बात कर रहा है तो वो लोग अपना प्रॉब्लम अच्छे से नहीं बताते हैं, राइट, मोस्टली हम्म। इंडियंस, बिकॉज वो लोग कैसे रहते हैं कि अगर मैंने उसको मेरा असली प्रॉब्लम बता दिया कि मे बी मेरा कोई पैसे का प्रॉब्लम व्हाटएवर सो डिटेल, तो ये शायद से उसको प्रॉब्लम समझ में आ गया, हमारा हाँ इतना नेसेसिटी कितना अर्जेंट है, अर्जेंसी अगर पता चल गई तो ये हायर हाई चार्ज कर लेगा, राइट। हाँ हाँ। तो वो इंडियंस के मन में रहता है, तो वो पूरा प्रॉब्लम अच्छे से नहीं बताते, और वो बोलेंगे हम लोग को अभी के लिए नहीं चाहिए, हम लोग को साल 1.5 साल के बाद चाहिए, अभी आप प्राइस बोल दो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे टाइप्स। वो बोलेंगे नहीं ओके कि हम लोग, तो वो पकड़ने का स्किल की अभी हाँ नहीं, इन लोग को जरूरत तो है, बस दिखा नहीं रहे, तो उसके हिसाब से ओके प्राइस भी चेंज करना रहता है, राइट, कि उसको ओके सामने वाले को प्राइस कितना कोट करना है उसके अर्जेंसी के हिसाब से। ओके। और उतना तुमको मतलब फ्रीडम है कि यू कैन हाँ मतलब प्लस चीज माइनस ऊपर उतना नीचे? प्लस माइनस में कर सकते हो। ओके, मतलब तुमको रेंज देते हैं क्या, ये हाँ रेंज में जी। तुम जा सकते? एंड व्हाट टाइप ऑफ पीपल जनरली तुम्हें लगता है कि प्रोफेशनली फास्ट ग्रो करते हैं? मतलब जैसे मैंने पूछा कि एमबीए में कैसी पर्सनालिटी थ्राइव होती, वैसे ही कुछ है क्या कि प्रोफेशनली ये लोग थ्राइव करेंगे, या ये स्किल तुमने डालनी चाहिए एमबीए लाइफ में ताकि तुम प्रोफेशनली थ्राइव करो? आई थिंक एमबीए लाइफ में, कॉर्पोरेट लाइफ में ईगर टू लर्न तो रहना ही चाहिए, हम्म। उसके बिना नहीं होगा, बिकॉज बहुत आपको क्वेश्चंस बहुत पूछने ही होंगे अगर समझना है तो। आई मीन फॉर एग्जाम्पल लेते हैं अभी, आई मेरे जो एक कलीग है, मतलब मेरे जो एसोसिएट जो मेरे साथ हायर हुई थी, शी इज अ डॉक्टर, ओके, वो अच्छा। डॉक्टर ओके करके उसने सेल्स में स्विच करी है अभी। तो ओके। या तो वो आई थिंक इनिशियली जब भी था, जो सेल्स का रोल जब स्टार्ट हुआ था, तो इतना खास वो नहीं कर पा रही थी, राइट, मतलब शो स्ट्रगल थोड़ा स्टार्टिंग में, लेकिन वो बहुत क्वेश्चंस पूछ रही थी मैनेजर्स को, ग्रुप कॉल्स पे अच्छे से प्रोडक्ट समझ के ले रही थी पूरा इन डिटेल, प्रोडक्ट टीम के साथ कॉल कर रही थी टाइप्स, तो अभी शी इज डूइंग रियली वेल। तो ईगर टू रन उसका बहुत सही था, तो इसलिए फायदा तो हुआ, ऑल्दो शी इज नॉट फ्रॉम सेल्स बैकग्राउंड या टेक बैकग्राउंड, कुछ बैकग्राउंड नहीं था, मेडिकल से वही आती थी, बट वही हाँ ना अच्छा से मतलब। हाँ। नाइस। ओके ओके। और ऐसा कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम था कि जब तुमको लगा कि नहीं, अभी मैं स्टूडेंट नहीं हूँ लाइफ में, अभी मैं मतलब लाइफ चालू हो गई मेरी, ऐसा कुछ पॉइंट था कि जब तुम्हें लगा आई एम नो मोर ए स्टूडेंट नाउ, या पहले दिन पे ही लगा हो ऐसा कि नहीं अभी स्टूडेंट लाइफ खत्म हो गई? नहीं अभी स्टूडेंट लाइफ पहले नहीं लगा, बिकॉज 3-4 महीना तो हमारा ट्रेनिंग ही चला, हम पहले हाँ, तो ट्रेनिंग में तो बहुत पढ़ना ही था, सीखना ही था टाइप्स, थोड़ा टेस्ट वेस्ट भी दिए थे अच्छे खासे, तो तभी स्टूडेंट ही लगा था आई थिंक, जब भी आई थिंक फर्स्ट मेरा डेमो कॉल हुआ था, राइट, हम्म। और आई थिंक मेरा फर्स्ट डेमो कॉल बोलता हूँ, मतलब डेमो आई थिंक जो था, वो एक साउथ एशियन बंदे के साथ था, राइट, हम्म। तो थोड़े थोड़े रूड तो रहते हैं वो लोग साउथ एशियंस, तो वो ओके मेरे साथ कॉल पे आया था, और मैं थोड़ा नर्वस तो था, तो मैंने अच्छे से क्वेश्चंस भी उसके आंसर नहीं थी, तो बहुत रूडली वो ये सब बोल के चला गया था, राइट। ओके ओके। हाँ तो तभी अजीब लगा था, लेकिन फिर बाद में समझ आया कि पार्ट ऑफ द जॉब, पार्ट ऑफ द रोल, मतलब पार्ट ऑफ लाइफ होनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गया तो गया, ठीक है, आ हम्म। जाएंगे, हम्म। तो आई थिंक हाँ तभी ऐसे लगा था। थोड़ा सेल्स में पत्थर दिल होना ही होना ही चाहिए, राइट, चाहिए, ऐसा हाँ कुछ थोड़ा है? खुशी तो रहना चाहिए या। और ऐसी कोई चीज है रेनॉल्ड की एमबीए के टाइम पे कि जो स्टूडेंट्स बहुत स्ट्रेस लेते हैं उसके बारे में, मतलब उतने जरूरत नहीं है स्ट्रेस लेने का? जैसे एक तुमने बोला ये प्लेसमेंट के बारे में कि बहुत सोचते हैं, वैसा कुछ है कि इन जनरल एमबीए के बारे में वेयर दे शुड नॉट बी दैट वरीड जितना वो एक्चुअली डरते हैं या स्ट्रेस लेते हैं वो चीज का? आई अभी क्या बोलूँ, प्लेसमेंट तो एक आता ही है मन में, बिकॉज लोग बहुत स्ट्रेस लेते थे उसका, बहुत बट बहुत। आई थिंक हमारे टाइम पे वो फिर ये केस कॉम्पिटिशन हाँ अपने हाँ हाँ कॉर्पोरेट उसके उसका भी बहुत, नहीं ये करना है वो करना है, ऐसे भी बहुत था हाँ हाँ करेक्ट, तो मतलब। मैं कभी किया नहीं, बहुत मेरे जो कलीग्स थे वो पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन मैं कभी उसका स्ट्रेस लिया नहीं, उसके बाद फिर जो क्या रहते हैं कमिटीज रहते हैं उसमें पार्ट ले लो, टाइप्स वाला, हम्म। तो बहुत लोग हम्म। बोलते हैं कि अरे भाई सीवी में डाल देंगे अच्छा लगेगा, हम्म। मैंने नहीं डाला मैंने सीवी, कुछ किया हाँ, बरं, सीवी का सीवी हाँ बहुत सीवी स्ट्रेस है। अच्छा बनाना है, तो कोशिश करो ये करो वो करो टाइप्स। मैं मैं पर्सनली वो सब चीज का कभी स्ट्रेस लिया नहीं। ओके। तुम्हारा हाँ, सीवी कैसा था, भरा हुआ था ना पूरा? ठीक ठाक भर दिया था, वो भरा हुआ नहीं था, मैंने खुद से भर दिया था। भर दिया? तुम्हारा लिंक्डइन प्रोफाइल नीचे डाला तो चलेगा, मतलब हाँ लाइक इफ हाँ स्टूडेंट्स वांट टू कनेक्ट विथ यू? हाँ हाँ डाल दो डाल दो। चलेगा ना? ओके। हाँ हाँ
और ऐसा कोई मतलब एमबीए के बारे में, मतलब एमबीए के लाइफ में, कि वन थिंग दैट पीपल चेज ड्यूरिंग एमबीए, बट बाद में के स्टेज में इतना वो, लाइक इट मैटर्स वेरी लिटिल या इट डज नॉट मैटर एट ऑल, कि एमबीए के टाइम में बहुत चेज करते, पर बाद में लगता है इतना क्यों, मैं पागल था, ऐसा कुछ है? मेरे हिसाब से तो वही यार, वो कमेटी का जो रहता है टाइम पास, सब चीजें करते हैं ना लोग, सब छोड़ के ओके, कमेटी में काम करने चले जाते हैं टाइप्स। तुम क्या करते थे तुम्हारे एमबीए लाइफ में, तुम्हारा कैसा रहता था रूटीन? मेरा तो देखो, मैं वसई में रहता हूँ, चर्चगेट मेरे को जाना पड़ता था, तो डेढ़ घंटा मेरे को जाने में, डेढ़ घंटा आने में, तो रूटीन, ओके। 3 घंटे का रूटीन उधर ही हो गया। तो ओके। उसमें उसमें नेटफ्लिक्स के 1-2 एपिसोड उड़ा देता था मैं। क्या देख रहे थे? अभी यार नहीं, मैं हूँ थोड़ा, वो क्या बोलते हैं, सिनेमा हॉलिक टाइप, तो मैं देखता रहता हूँ कुछ नया आया तो। बट एनीवेज, हाँ, उधर जाके लेक्चर्स अटेंड करता था जो, और मेरा भी कैसे था, जो मेरे को इंटरेस्टिंग लगता था जेन्युइनली, वो लेक्चर्स में अटेंड करता था। मैं एचआर वेचआर को नहीं समझता, तो मैं नहीं जाता था एचआर वेचआर के लेक्चर में। मार्केटिंग देखता था, मार्केटिंग के बहुत सारे लेक्चर बैठा था, बिकॉज मार्केटिंग पर्सनली पसंद था, पसंद आने राइट। लगा था। मैंने सोच के, तो मैं फाइनेंस के लिए गया था, जेबी में जाते हैं लोग फाइनेंस सोच की, फाइनेंस के कोर्सेज वोर्सेज करके गया था, फाइनेंशियल मॉडलिंग वॉडलिंग सब पढ़ के गया था कि फाइनेंस ओके। में अच्छे से करेंगे, करियर बनेंगे। लेकिन उधर राइट, जाके पता चला कि मार्केटिंग इज समथिंग मेरे को करना चाहिए, राइट, तो स्विच राइट। मार्केटिंग में चले गए। तो मार्केटिंग में जेन्युइनली एंजॉय करने लगा था, तो मार्केटिंग के मैं लेक्चर्स अटेंड करता था। फाइनेंस कितने नहीं करता था, एचआर तो जाते ही नहीं था। हाँ, एचआर का पर्सनली हाँ बोर ही होता था, मतलब बेसिकली। हाँ, कुछ ज्यादा नहीं तो मतलब, हाँ, मतलब कॉमन सेंस ही लगता था मेरे को। हाँ, एग्जैक्टली exactly. उसके लिए मतलब पूरा एक सब्जेक्ट बनाने की ऐसे, मतलब नो डिसरिस्पेक्ट, एचआर अच्छा रहेगा जो डेप में, ये जो फर्स्ट सेम वाला जो कॉमन जो बोल रहे हैं हम, वो उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो टॉप 20 स्कूल का टैग है रेनॉल्ड, वो तुम्हें क्या लगता है कि ओवररेटेड है, अंडररेटेड है, या करेक्टली रेटेड है? अंडररेटेड नहीं बोलूंगा, हम्म, थोड़ा ओवररेटेड बोल सकते हो, हल्का सा रेट की। हम्म, लेकिन हाँ, एडवांटेजेस तो है यार, मतलब कंपनीज देखते हैं कौन से कॉलेज हम्म, से है, उसके हिसाब से दे हायर रेट। हम्म, फिर ओवररेटेड इसके लिए बोलूंगा कि अगर आप नॉर्मल लेट्स से बी टायर कॉलेज से हो या सी टायर कॉलेज हो, तो ऐसा नहीं है कि आपका खत्म हो गया, ठीक है, हम्म, मतलब करते हैं हम्म। लोग अच्छे खासे। आई थिंक बहुत सारे मेरे सीनियर्स है, वो लोग इतने अच्छे एमबीए कॉलेज से नहीं है, बट दे आर डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा करे। हाँ, मतलब तो लॉन्ग आई टर्म थिंक में इतना। लॉन्ग टर्म में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आई थिंक जो स्टार्टिंग के क्रूशियल ईयर्स रहते हैं, उसमें थोड़ा वो लोग थोड़े पीछे रह जाते हैं थोड़े स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में। कैचअप में वो लोग को टाइम लग जाएगा, लेकिन हाँ, वो आपको आई थिंक बूस्ट मिल जाता है सीधा स्टार्टिंग से, कि सीधा आई थिंक एक अच्छा रहता है जेबीआई में से, फिर कोई वॉटेवर एटीआई स्कूल से, कि आप सीधा मैनेजमेंट रोल में आ जाते हो, राइट। राइट, सीधा राइट। मैनेजमेंट ट्रेनी हो गए, या फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट चले गए, थोड़ा अकाउंट एग्जीक्यूटिव भी, मतलब ज्यादा फील्ड सेल्स में नहीं जा रहे हो, आप थोड़ा अकाउंट एग्जीक्यूटिव टाइप रोल्स में जा रहे हो, तो वो एक अच्छा रहता है। हम्म, अगर आप सॉर्ट ऑफ बी टायर या फिर सी टायर कॉलेज से करोगे, तो थोड़ा आपको नीचे से स्टार्ट करना रहता है, राइट, आप एनालिस्ट टाइप रोल से, फिर थोड़ा उधर वो वाले से। तो आई थिंक हाँ, वो एक एडवांटेज रहता है, थोड़ा आपको स्टार्टिंग में बूस्ट मिल जाता है। राइट, राइट, राइट। लॉन्ग टर्म में इतना नहीं मैटर करेगा तुम्हारा कहना करेक्ट, है, शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली, मतलब करेक्ट, वो करेक्ट। पॉइंट। रेनॉल्ड, अभी एकदम ऐसे जो दिमाग में आए वो बताना, एकदम ओके, रैपिड फायर क्वेश्चंस। तुम्हारा कैट सीईटी प्रेप इन वन वर्ड, आई थिंक अनप्रेडिक्टेबल। जेबीएमएस इन वन वर्ड। ओके, उसके लिए भी अनप्रेडिक्टेबल अच्छा ही वर्ड था। लेकिन आई थिंक वियर्ड एक्सपीरियंस बोल सकता हूँ। वो सेल्स इन उस वन वर्ड। हाँ, बोलो बोलो सेल्स, बोलो। उसमें आई थिंक सेल्स। क्या बोलते हैं उसमें, सिस्टम विदाउट, मतलब ऐसा मैनेजमेंट स्कूल में ज्यादा कुछ मैनेज था नहीं। यस, मेरे को भी वही मतलब अपन मैनेजमेंट सीखने जा रहे हैं और इनको मैनेजमेंट चंबरा नहीं। हाँ, राइट, मेरे भी दिमाग में आया था वो सेम। सेल्स इन वन वर्ड। हम्बलिंग, बहुत ज्यादा। मोस्ट ओवर यूज्ड कॉर्पोरेट वर्ड। ओके, ईओडी, एंड ऑफ द डे। नेटवर्किंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एक्चुअल स्किल्स? आई थिंक थोड़ा थोड़ा एज तो नेटवर्किंग को दूंगा मैं। हाँ, और ऐसे लिंक्डइन पे फेक फ्रेज कोई देखी है तुमने? कोई नहीं, कोई नहीं, वो एडिट हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ, समझ, आप रैपिड लाओ नहीं ऐसे ऐसे करोगे, लेकिन फेक वो ऐसा, लिंक्डइन पे आई थिंक मोर 90% तो फेक ही रहता है सब, खुद का बड़ा चढ़ा के बात करते हैं। बराबर, बराबर। हाँ, ठीक है। एक ऐसा एमबीए फ्लेक्स जो नोबडी केयर्स अबाउट लेटर।
इनिशियली फ्लेक्स करते हैं एमबीए के टाइम पे, बट बाद में इतना कोई ध्यान नहीं देता। बाद में एमबीए के टाइम आई थिंक आपका समर इंटर्नशिप कौन सी राइट। कंपनी में हो रहा है? हाँ, बराबर। और बिकॉज मैंने वन अगर थिंग। हाँ मैंने बोलो देखा बोलो। है कि जो लोग का बहुत सारे लोग जो थे जो समर इंटर्नशिप बहुत अच्छे कंपनीज में किया, वो लोग ने स्ट्रगल किया था कभी कभी फाइनल इंटर्नशिप में, फाइनल प्लेसमेंट्स में प्लेस होते हुए। और ओके। कोई थे जो समर इंटर्नशिप के टाइम मतलब इंक्लूडिंग मी जो प्लेस नहीं हो रहे थे समर इंटर्नशिप में, वो लोग फाइनल प्लेसमेंट में अच्छे खासे प्लेस हो गए। हाँ, तो मतलब फ्लेक्स करके कुछ फायदा नहीं है इतना कि समर इंटर्नशिप अच्छा हो गया तो आगे भी अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। राइट। वो कैसा है कि समर इंटर्नशिप के टाइम तुम्हारा जेबी का लाइफ चालू ही नहीं हुआ रहता है। करेक्ट। तो जेबी का एकेड्स इतना देखते नहीं, जैसे तुम फाइनल प्लेसमेंट तक जाते हो तो जेबी में क्या किया है वो भी देखते हैं, कि करेक्ट। रेनॉल्ड ने पढ़ाई की है, रेनॉल्ड चिल मार रहा था, तो वो सब फिर मैटर करता है। और तो ऐसी कोई चीज, वन थिंग, कि जो योर यंगर सेल्फ गॉट कंप्लीटली रॉन्ग। एकदम अलग क्वेश्चन पूछे एकदम सर। थॉट प्रोवोकिंग। हाँ, आई थिंक हाँ, यंगर सेल्फ नहीं बोल, हाँ मतलब बिफोर एमबीए वाला सेल्फ बोल दूंगा कि ऑफ कोर्स ऑफ एमबीए कोर्स। एमबीए होने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम मैजिकली डिसअपियर हो जाएंगे, ऐसा था। ओके। लेकिन आई डोंट थिंक सो प्रॉब्लम्स डिसअपियर होते, बट आप जैसे सोचते हो वो प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना, यस। वो आप सीख जाते हो, हाउ टू हैंडल प्रेशर, वो एक अच्छा मिल जाता है आपको। प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम तो आने वाली है, तो कुछ कर ही नहीं सकते उसके बारे में, बट आई थिंक यू लर्न हाउ टू हैंडल दोस। परफेक्ट, यस, बराबर है। तो रेनॉल्ड, सो यू हैव सीन प्रेप लाइफ, तुम्हारा एमबीए लाइफ भी है और अभी तुम्हारा कॉर्पोरेट लाइफ चल रहा है। तो एकदम ऑनेस्टली, तुम्हारा कौन सा वर्जन सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहता था? ओके, आई थिंक मेरा जो मिडिल वाला जेबीएमएस वाला जो लाइफ था वो थोड़ा कंफ्यूज था। क्लियर स्टार्टिंग में क्लियर गोल था, प्रेप के टाइम हम्म। जेबीएम में जाना है, कुछ हम्म। कंफ्यूजन नहीं था, अभी एक ही चीज दिख रहा था। हम्म। राइट। हम्म। जे उसके बाद अभी आफ्टर आई गॉट इनटू सेल्स, अभी भी क्लियर गोल दिख रहा है कि प्रोबेबली सेल्स या फिर उसके आसपास वाला ही रोल मेरे को आगे जाके देखना है। राइट, ओके। सेल्स या फिर कोई एनीवेज वही आसपास वाला कोई प्रोडक्ट रिलेटेड या फिर सेल्स रिलेटेड रोल करना है। तो थोड़ा क्लैरिटी है। जो बीच वाला टाइम तो उसमें क्लैरिटी नहीं था। राइट, तो कंफ्यूजन, एक तो कंफ्यूजन था फाइनेंस में करना है मार्केटिंग में करना है, उसके बाद उसमें भी क्या करना है बहुत कंफ्यूजन था। राइट, कि कौन से कि कंसल्टिंग में जाना है या नहीं जाना है टाइप्स। तो आई थिंक मेरा जो मिडिल वाला था वो सबसे कंफ्यूजिंग था। अभी ये तो दोनों वो, थे। हाँ। तुम जब कंफ्यूज थे एमबीए के लाइफ में, क्या फिर लाइक हाउ डिड यू मैनेज कि टू गेट योरसेल्फ आउट ऑफ दैट सिचुएशन, या कंफ्यूज ही रहते थे, या क्या करते थे फिर तुम? क्लैरिटी ढूंढने के लिए आई थिंक मैंने खुद के जो स्ट्रेंथ थे वो देखे। राइट, तो हम्म। फॉर एग्जांपल ऐसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था, तो ऑल्दो आई एंजॉयड वर्किंग विद नंबर्स। ओके, तो अगर आप सोचोगे तो नंबर्स है तो फाइनेंस में करो, हम्म। लेकिन फिर नंबर्स भी कैसे थोड़ा जिसका जो इम्पैक्ट बिजनेस ओरिएंटेड रहेगा, राइट, थोड़ा बड़ा, तो ओके। वो मेरे को अच्छा लगने लगा, इसलिए आई थिंक मार्केटिंग मेरे को अच्छा लगा। राइट, थोड़ा कंज्यूमर रिलेटेड था, वो लोग के जो और उसकी। जैसे अभी तुम बोल रहे थे कंफ्यूजन के बारे में, या तो क्या तुम्हें, मतलब अभी तुम जैसे बोले कि प्रॉब्लम्स तो आती ही है, मैं बस अभी वो हैंडल करने का, मतलब ज्यादा बेटर वे में मैं हैंडल कर सकता हूँ, क्योंकि प्रेशर हैंडल कर सकता हूँ। तो डू पीपल एवर फुल्ली फिगर लाइफ आउट, या फिर जे जस्ट बिकम बेटर एट प्रिटेंडिंग कि हाँ नहीं ये तो मेरे को जम जाएगा, ऐसा क्या हाँ, लगता है तुम? नहीं, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो कोई कभी फिगर आउट कर ही पाएगा लाइफ को, नहीं कर सकते उसको। आई थिंक प्रिटेंड भी नहीं, एक एक टाइम के बाद आप सोचना ही छोड़ देते हो यार, मतलब मेरे को फिगर आउट करना ही नहीं है। तो अभी रेनॉल्ड, एक मतलब बिफोर वी क्लोज, एक चलो चलो। फाइनल जैसे, एक फाइनल क्वेश्चन कि ये जो अभी स्टूडेंट्स है जो एमबीए के लिए में भी प्रेप कर रहे हैं, या जो अभी एमबीए में भी हो गए, एमबीए कर रहे रहेंगे, वॉट एवर कॉलेज, ए बी सी, कोई भी टीयर ए टीयर बी, कोई भी कॉलेज में या लाइफ में कहीं पे भी हो अभी की, टूवर्ड्स मूविंग टूवर्ड्स एमबीए, तो उनको क्या तुम मतलब सजेशन दोगे, या तुम्हारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्या तुम उनको बोलना चाहोगे कि उनका थोड़ा सा टेंशन कम हो जाए, या हाँ, फिर दे कम बैक ऑन द राइट ट्रैक? क्रेजी। आई थिंक एक चीज बोलना चाहूंगा कि योर लाइफ इज सपोज टू बी एंजॉयड। राइट, लाइफ इज सपोज टू बी एंजॉयड टू, कि वो जो एक चीज है आपका काम होगा आपका पढ़ाई होगा वो ही नहीं है। मेरा भी खुद का वैसे ही रहता है कि जो मेरा कि कोई चीजों का कैसे रहता है कि 5 दिन आपको काम करना है, तो मैं उसके हिसाब से नहीं सोचता। मैं सोचता हूँ राइट। मैं ये 5 दिन शाम को क्या करना है मेरे को। राइट, सुबह जॉब का नहीं सोचता इतना। राइट, तो वो सेंटर में नहीं रखता, मेरा लाइफ डज नॉट रिवॉल्व अराउंड वर्क या
वो इट इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, जो बाजू में रहता है वो एंजॉयमेंट या फिर खेलना या फिर whatever दूसरा जो चीजें करते हैं वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो एक ना तुम्हारा रेनोल्ड अलग से सेशन रखना चाहिए अपन हाँ, ने ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कि कैसे मतलब प्रेशर कैसे नहीं लेना है या स्ट्रेस फ्री कैसे रहना है, क्योंकि मैं जेन्युइनली बोलूंगा कि राइट फ्रॉम जैसे ये एग्जाम को जाने के पहले जैसे स्टेट ऑफ द माइंड था इसका, वैसे एग्जाम होने के बाद भी जैसे फर्स्ट टाइम ही हमको लगा कि इसका हो जाएगा जेबी, क्योंकि हाँ, उसका स्कोर जैसे हमने बोला कि मॉक में अच्छा आता था। पर जैसे वो आया कि सर 98.99, राइट, तुमने बोला हाँ, करेक्ट 98.99 था करेक्ट फर्स्ट, सर करेक्ट। 98.99 मिल गया। तो और एकदम कैजुअल वे में, तो उसमें मतलब उससे ज्यादा मुझे टेंशन आया, अरे रेनॉल्ड का नहीं हुआ जेबी, जो अपना एकदम श्योर शॉट स्टूडेंट है कि जिसका होना चाहिए नहीं हुआ। और वो तो बहुत बहुत ही चिल में है, उसको तो कुछ भी नहीं लग रहा है। तो फिर बोला अभी क्या, बोले सर करेंगे अभी क्या वापस देंगे सीईटी, उसमें क्या है ऐसा तो तुम्हारा टोन, तो मैं बहुत, अरे वाह बहुत बढ़िया, मतलब हैप्पी गो लकी या ठीक है, लाइफ हाँ, हैपेंस जैसा है। करेक्ट हैपेंस। हाँ, कोई मतलब कोई चीजें कंट्रोल में है ही नहीं, उसके बारे में सोच के वैसे ही रहते हैं। और आई थिंक ये एटीट्यूड मेरे को सेल्स में काम आता है कभी कभी। हाँ, ओके, कि मतलब सामने वाले को नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए यार, मतलब कुछ कर ही नहीं सकते उसके लिए। ट्रू ट्रू, अभी हाँ, इफ दे हैव ऑलरेडी मेड अप देयर माइंड्स हाँ, तो कैसे क्या ही कन्विंस करेंगे अपन। रेनॉल्ड्स, थैंक यू फॉर योर टाइम। एवरीवन जनरली लुक्स कॉन्फिडेंट फ्रॉम द आउटसाइड, हाँ, very few people talk about the confusion behind that confidence. This was under the Bodhi tree. Thank you रेनॉल्ड। रेनॉल्ड का लिंक्डइन डालेंगे, लिंक्डइन पे कनेक्ट किया तो चलेगा तुमसे हाँ ऐसे, जी, हाँ जी, नो प्रॉब्लम। लिंक्डइन पे कनेक्ट करो, रेनॉल्ड के साथ बहुत अच्छे से गाइड करेगा। फिलोसोफर भी है वो, सॉर्ट ऑफ एकदम मोटिवेट करेगा तुमको इफ यू आर नॉट मोटिवेटेड इनफ। और कमेंट्स में भी डालो रेनॉल्ड, कमेंट्स में भी अगर पूछा तुम्हें चलो, स्पेसिफिकली तो कमेंट्स का भी मैं तुमको बताऊंगा ही। और कुछ फीडबैक देना है तो वो भी बताओगे इस कमेंट्स में कि ऐसे क्वेश्चंस पूछो, ऐसे कैसे लगा रेनॉल्ड से बात करके, वो भी बताना फिर मुझे। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।